लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। कभी एक पॉजिटिव घटना हो रही होती है और इंसान को नेचर में जाकर, कुदरत में जाकर ये सब क्या चल रहा है, सूरज तारों को देखकर, ब्रह्मांड के रहस्य सुनकर अचानक उसको लगता है मैं इसमें कौन हूं, इन गैलेक्सीज में, इस ब्रह्मांड में मैं कौन हूं। नेगेटिव घटना नहीं हुई थी मगर याद आ जाता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले,
ऐसे विचार लोग रखें, बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है, उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर
होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बिन दास, बिन दास्य, बिना गुलामी तुम बिंदास हो, तुम गुलाम नहीं हो। अब बिंदास शब्द का एक और अर्थ आपके सामने आया। तो ये वाक्य मनुष्य देह में ही ईश्वर कहता है, किसी जानवर को नहीं कहता। मनुष्य देह में ही ये कहा जाता है, यानी आपको कहा जा चुका है, क्योंकि यहां ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य नहीं है। सभी को ये कहा जा चुका है। और जिन लोगों को ये याद आ जाता है, हो सकता है आज कुछ लोगों को याद आ जाए, कोई घटना में याद आ जाता है, कोई दुखद जीवन में सीन आती है, कोई परेशानी आ जाती, कोई मर जाता है, कोई रिश्तेदार, एक बहुत बड़ा दुख, तनाव, डिप्रेशन किसी भी कारण से आया हो, वो निमित्त बन जाता है और आपको याद आ जाता है। सिर्फ नेगेटिव घटनाओं में याद आएगा ऐसा नहीं है, कभी एक पॉजिटिव घटना हो रही होती है और इंसान को नेचर में जाकर, कुदरत में जाकर ये सब क्या चल रहा है, सूरज तारों को देखकर, ब्रह्मांड के रहस्य सुनकर अचानक उसको लगता है मैं इसमें कौन हूं, इन गैलेक्सीज में, इस ब्रह्मांड में मैं कौन हूं। नेगेटिव घटना नहीं हुई थी मगर याद आ जाता है। तो सुनकर, घटनाओं से गुजरकर, तनाव में, पॉजिटिव स्ट्रेस में, पॉजिटिव स्ट्रेस, तनाव सिर्फ नेगेटिव होता है ऐसे मत समझना,
पॉजिटिव तनाव भी होता है। उसमें इंसान को अचानक याद आ सकता है और वो याद आने की वजह से बाद में वो उन दुखद घटनाओं को धन्यवाद देता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।